ભગવાન મહાવીર યુનિવર્સિટીના એન્વાયરમેન્ટ સેલ અને પર્યાવરણ સંરક્ષણ ગતિવિધિની સાથે મળીને રાષ્ટ્રીય પર્યાવરણ યુવા સંસદ 2022નો કાર્યક્રમ વર્ચ્યુઅલ રીતે રાખવામાં આવ્યો હતો। नमस्कार दर्शक मित्रों, एनवायरनमेंट सेल के द्वारा जो पिछले साल से शुरू हुआ जो यूथ पार्लियामेंट की जो मीटिंग होती है, यूथ पार्लियामेंट का ग्रुप डिस्कशन होता है, वो जोन लेवल तक जाता है, नेशनल लेवल तक जाता है। इस जो कंपटीशन है ये एनवायरनमेंट के रिलेटेड होता है। पार्टिसिपेंट कितने पार्टिसिपेट करते हो, किस तरह से आज भगवान महावीर फार्मेसी डिपार्टमेंट के डॉक्टर विनीत जैन एंड एनवायरनमेंट सेल के नोडल ऑफिसर हमारे साथ उपस्थित हैं, डॉक्टर विनीत जैन, उनसे हम बात करेंगे। जी सर, कैसे इसका प्रोसेस क्या है और किस तरह से ये आयोजित किया जाता है? थैंक यू मैडम। भगवान महावीर यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट सेल और पर्यावरण संरक्षण गतिविधि एक एनजीओ है जो हर साल पर्यावरण से रिलेटेड प्रोग्राम हमें ऑर्गेनाइज करने का मौका देती है और हर यूनिवर्सिटी को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। इस प्लेटफॉर्म में 4 लेवल होते हैं, 0 लेवल, लेवल 1, 2 एंड 3। कॉलेज लेवल मतलब 0 लेवल है, तो हर कॉलेज में हम एक एलोकेशन कंपटीशन कराते हैं और उसमें से जो टॉप 5 बच्चे सिलेक्ट होते हैं वो यूनिवर्सिटी लेवल पर जाते हैं। और आज हमने जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है वो यूनिवर्सिटी लेवल का प्रोग्राम है, जिसमें करीब 15 बच्चे हमारे इस कंपटीशन में भाग लेंगे और इसमें से करीब 8 बच्चे सिलेक्ट होके जोन लेवल में जाएंगे। जोन लेवल जोन 3 है हमारा गुजरात और महाराष्ट्र। तो पूरे गुजरात और महाराष्ट्र से जितनी भी यूनिवर्सिटी होंगी उसमें से करीब करीब हर यूनिवर्सिटी में से 7-8 बच्चे सिलेक्ट होके जोन लेवल पे जाएंगे और गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी जोन लेवल का कंपटीशन कंडक्ट करेगी जो 20 तारीख के बाद ऑर्गेनाइज होगा। उसके में से जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे करीब 40-50 वो जाएंगे यूनिवर्सिटी अपना नेशनल लेवल पर जो दिल्ली में आयोजित होगा फरवरी के महीने में। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि भाई बच्चों का, यूथ का क्या रोल है इन्वायरमेंट के प्रति, उनको जागरूक कराना कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड उनके क्या रोल हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या वो इसमें अपना रोल प्ले कर सकते हैं। तो अलग अलग टॉपिक उनको दिए जाते हैं जिसके बारे में वो लोग इस पर 2 से 3 मिनट का अपना व्याख्यान रखते हैं। कितना बेनिफिट देता है और स्टूडेंट्स के लिए जो पार्टिसिपेट्स करते हैं, नेशनल लेवल पे विनिंग होने के बाद उनको क्या अथॉरिटीज़ और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है? जब बच्चों का सिलेक्शन होता है तो कॉलेज लेवल से लेके जब वो नेशनल लेवल तक जाते हैं तब तक उनका हमें एरिया ऑफ इंटरेस्ट पता चल जाता है कि भाई उनका एनवायरनमेंट में कहाँ पर इंटरेस्ट है। जैसे यदि वो ग्रीन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना चाहते हैं, प्लास्टिक वेस्ट के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो जब उनका सिलेक्शन नेशनल लेवल पर होता है तो उनको एक ब्रांड एम्बेसडर की उपाधि दी जाती है और उनको एक ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है और उनको बोला जाता है कि अब आप पूरे इंडिया में भ्रमण करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए कि भाई वो कैसे अपना रोल प्ले करें, कि भाई हम एनवायरनमेंट को कैसे हेल्प कर सकते हैं अपना स्वच्छ रखने में। आज इनाग्रेशन फंक्शन था, कितने गेस्ट उपस्थित थे और कितने मेंबर्स को, और ये वर्कशॉप कितने दिन चलेगा? आज हमारे प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री गोपाल आर्या जी थे जो कन्वेनर हैं पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के। फिर गेस्ट ऑफ ऑनर में हमारे पुनीत नायर सर थे जो फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, और जूही मैडम करके हैं जो पूना में लेक्चरर हैं और मेंबर है पर्यावरण संरक्षण गतिविधि का। जो सारे लोग पर्यावरण से जुड़े हुए हैं उन्होंने अपना पूरा समय दिया हम लोगों के लिए और इनॉग्रेशन प्रोग्राम में ज्वाइन किए और अपना अपना वक्तव्य रखा कि भाई कैसे बच्चे इसमें रोल प्ले कर सकते हैं एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने में। प्लस प्रोग्राम में 2 एक्सटर्नल जूरी मेंबर भी थे, डॉक्टर अशोक राठौर करके जो सीईओ है एकॉन सर्विस से, और हमारे यहाँ से असिस्टेंट प्रोफेसर है डॉक्टर अंकित शाह जो आज के जूरी मेंबर हैं जो बच्चों को आज एवेल्युएट करेंगे और उनमें से जो टॉप 8 बच्चे होंगे जो आगे जाके जोन लेवल में पार्टिसिपेट करेंगे। एनवायरनमेंट सेल जो यूथ पार्लियामेंट 2022 का जो आज यूथ पार्लियामेंट का जो ग्रुप डिस्कशन का जो इनाग्रल फंक्शन हुआ था, कितना ज़रूरी हो जाता है एनवायरनमेंट फॉर द यूथ टू टेक पार्टिसिपेट इन इट एंड टू मेक एनवायरनमेंट मोर एनवायरमेंटल। तो आज हम बात करेंगे डॉक्टर निर्मल शर्मा, उनसे बात करेंगे। जी सर, किस तरह से कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है ऐसी इवेंट्स जो यूनिवर्सिटी लेवल पर जाती है, नेशनल लेवल पर जाती है, तो व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ इट? मैडम,
सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये पहले एक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस था। ये हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज सब था। 2019 से हमारा ये यूनिवर्सिटी बन गया है विद द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट अप्रूवल। हमने अंडर यूजीसी यूनिवर्सिटी शुरू किया है। तो जब यूनिवर्सिटी हमने बनाया है तो ये हमारा विजन था। हमारा प्लान 2 पार्ट में था, प्लान 1 एंड प्लान 2। प्लान 1 फॉर 5 years एंड प्लान 2 फॉर नेक्स्ट 5 years, 10 years के लिए था। तो उसमें फर्स्ट प्लान में ये था कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के साथ साथ स्टूडेंट डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट के साथ साथ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट भी होना चाहिए। तो हमने अपने करिकुलम में ये भी रखा था कि भाई जो न्यू एनईपी मतलब एनईपी आ रहा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें मल्टी डिसिप्लिनरी एंड इंटरडिसिप्लिनरी हो रहा है। तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि सारे कोर्सेज अगर हमारे यहाँ शुरू हो तो हम इंटरडिसिप्लिनरी भी कर सकते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी कर सकते हैं। और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन का बहुत ज़रूरी है, जो हमें इंक्लूड करना चाहिए, जो नेग्लेक्टेड है। क्योंकि प्लास्टिक वेस्ट को देखिए आप, शीशोर देखिए या पॉल्यूशन देखिए, दिल्ली, बॉम्बे सब में, अहमदाबाद में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया, बट हु इज़ देयर टू कंट्रोल इट। तो यूनिवर्सिटी का ये फ़र्ज़ बन जाता है। यूनिवर्सिटी इज़ द प्लेस वेयर द स्टूडेंट्स कैन बी ट्रेंड फॉर दिस वन एंड दे कैन अडॉप्ट इन द कमिंग डेज। तो जो हमारे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, कल के लीडर्स होंगे, तो दे विल बी एबल टू टेक द डिसीजन। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको ऐसा ट्रेनिंग दें कि उनको ये पता चले कि आने वाले जनरेशन में क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है इस पर्यावरण को बचाने का। तो उसके मुहिम पे हम लोग लगे हुए हैं और कुछ काम भी हमारी यूनिवर्सिटी में चल रही है जो हमारे एनवायरनमेंट सेल कर रही है अभी। जो स्टूडेंट्स है भगवान महावीर, जो फार्मेसी डिपार्टमेंट से या कोई भी स्टूडेंट्स है, उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट लिया है, दैट इज इको ब्रिक्स। तो काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट है, जो कितना बेनिफिट देगा ये एनवायरनमेंट के लिए, कितना इम्पॉर्टेंट है कि भाई एक नया कॉन्सेप्ट जो स्टूडेंट्स के द्वारा लिया जा रहा है। इसमें ऐसा है कि ये जो कॉन्सेप्ट आया है हम लोग का गोपाल आर्या जी ने दिया था और डेमोन्स्ट्रेशन भी किया था। उस समय हम लोग को भी समझ में आया कि प्लास्टिक तो है, बहुत वेस्ट हो रहा है, ड्रेनेज में जा रहा है, ड्रेनेज चोक हो रहा है, और उसके बाद बाढ़ आ रहा है, ड्रेनेज का पानी सब बाहर आ रहा है। इवन जो समुद्र में जाता है तो उसको मछलियाँ खा रही है या गाय लोग खाते हैं, ये सब, तो उससे बहुत नुकसान हो रहा था। तो हमने सोचा कि ऐसा कि जो प्लास्टिक बोतल हम वेस्ट कर देते हैं, कोको कोला का या जो भी है कोल्ड ड्रिंक्स का जो बॉटल्स है, उसको वेस्ट कर देते हैं, फेंक देते हैं। और जो माइनर जो क्या बोलते हैं सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, उसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गया है और उसको हम लोग जस्ट यूज़ करके फेंक देते हैं। तो हमने ये सोचा कि वाई नॉट टू यूज़ दिस प्लास्टिक इन अदर वे। तो हमने क्या किया, जितने भी जो स्मॉल माइक्रोन 2-3 माइक्रोन्स के जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, उसको हमने इकट्ठा करना शुरू किया। बच्चों को ये बताया कि ये चीज़ जो वेस्ट हो रहा है, हवा में उड़ रहा है, जाके ड्रेनेज चोक कर रहा है, उसको हम लोग इकट्ठा करें। और आप देखेंगे सभी जगह, इन स्पाइट ऑफ सो क्लीन सिटी, सम पीपल आर थ्रोइंग दिस बैग्स एनीवेयर हियर एंड देयर, सो वाई नॉट टू कलेक्ट इट। तो स्टूडेंट्स अपने समझ गए और उन्होंने एक, हमने जो मुहिम किया था उसके अंतर्गत ये हुआ कि डुमस बीच में जाके, दूसरी जगह जाके ये प्लास्टिक बॉटल कलेक्ट करें और प्लास्टिक कलेक्ट करें और उस प्लास्टिक को बॉटल के अंदर एकदम से टाइट करके भर दे और उसको पैक कर दे, इट बिकम्स ए ब्रिक। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग ऑल द ब्रिक्स जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो पर्यावरण के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो हम ये ब्रिक्स को, इट इज़ लाइक वेरी सॉलिड वन, सो इसको एक ब्रिक्स की तरह यूज़ करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और वी हैव डन इट प्रैक्टिकली। हमारा आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट ने सिटिंग के लिए बेंचेस बनाए हैं, कुछ फव्वारे जैसा बनाया है, डेकोरेशन के लिए बनाया है। हमारा जो यूनिवर्सिटी में अभी इको पार्क बन रहा है उसमें लगाने के लिए है। VR मॉल में भी हमने इसका डेमोन्स्ट्रेशन किया, हमारे मेयर और यहाँ के कलेक्टर ने भी इसको देखा और सराहा है इसको। तो हम लोग चाहते हैं कि सारे लोगों को ये पता चले कि जो इको ब्रिक्स है जो हमने इनिशिएट किया है वो हमें दे। अभी ऐसा हो गया कि हमें 10,000 ब्रिक्स चाहिए, लेकिन ये इतना ब्रिक्स आएंगे कहाँ से? इसलिए हमने घर घर मुहिम डाला है। हर बच्चे को बोला है कि अपने पड़ोसियों के पास जाके बताओ कि जो प्लास्टिक वेस्ट हो रहा है उसको बॉटल में डाल के, आप एक एक बॉटल, हो सकता है 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, आप एक एक बॉटल दीजिए। हमें 10,000 बॉटल्स का ज़रूरत है जो कि वो ब्रिक्स बनेगा। उससे हम डिफरेंट स्कल्पचर्स बनाएंगे जो हमारे आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट ने डिज़ाइन किया। उससे ये होगा कि जो प्लास्टिक फेंक दिया जाता था, जो हवा में उड़ते रहता था, जो ड्रेनेज में चला जाता था और गाय या जानवर खा जाते थे, उसको हम लोग कम से कम निकाल लेंगे तो दो तरह से फ़ायदा है। एक तो ये प्लास्टिक हमारा ब्रिक्स में बन गया, उसको हम लोग रीयूज़ कर रहे हैं, रिसाइकिल तो नहीं कर रहे, रीयूज़ कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये हुआ कि जो
बेजुबान लोग जो खा लेते हैं ये प्लास्टिक को, गाय खा लेते हैं, उनको प्रॉब्लम होता है, उससे हम बच जाएंगे। तो लुकिंग इन द बोथ द फ्रंट कि हमने ये सोचा कि ये ब्रिक्स बन जाए तो हमारे पास आ जाए। इसके लिए हमने एक मुहिम छेड़ा था और अनुराधा पौडवाल जी यहाँ आई थी। उन्होंने अपना कंसेंट दिया है कि वो ब्रांड एम्बेसडर हमारे पर्यावरण संरक्षण ग्रुप के बनेंगी। तो उन्होंने बोला कि जुहू बीच में ऐसे बहुत सारे प्लास्टिक ऐसे पड़े रहते हैं, फेंक देते हैं लोग, बॉटल फेंक देते हैं। तो हमने वहाँ कांटेक्ट किया था और वहाँ से हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है कि बॉटल और प्लास्टिक दोनों मिलेगा। हो सकता है कि प्लास्टिक उसमें डाल के बॉटल हमें मिल जाए, या फिर अगर प्लास्टिक और बॉटल मिल जाए तो हम यहाँ पर बना सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल बहुत बढ़िया था कि हमारे बच्चे जो हैं डुमस बीच पे गए थे और वहाँ उन्होंने एक दिन पूरा प्लास्टिक कलेक्ट किया और बॉटल बना के करीब 150 बॉटल यहाँ पर लाए और प्लास्टिक को अच्छा से पानी से धोया, उसके बाद उसको सुखाया, उसके बाद उसमें अच्छा से डाल के ब्रिक्स बना दिया। तो ये हमारे पास बहुत यूज़ हो रहा है और ये चीज़ ज़रूरी है कि हम बच्चों को बताएं और बच्चे समझ रहे हैं और ये करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो जैसे आज प्रोग्राम हुआ तो उसमें बच्चे को कंपटीशन, एलोक्यूशन कंपटीशन है, डिबेट कंपटीशन, ये सब में डाल रहे हैं ताकि वो भले कुछ ना कर पाए लेकिन सोशल मैसेज तो एक जाए कि हाँ ये चीज़ करना ज़रूरी है, और बच्चे हमारे कर रहे हैं ऐसा। तो जैसे हमने जो सर थे उन्होंने बताया कि किस तरह से एनवायरमेंटल सेल द्वारा जो इनिशिएटिव लिया गया है, ये दूसरा साल है लेकिन फिर भी जो एंथुजियाज़म जो स्टूडेंट्स के अंदर, जो पार्टिसिपेंट्स के अंदर जो दिख रहा है वो काफ़ी एंकरेजिंग है। आने वाले दिनों में एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी बेनिफिट देंगे। ऐसे जो कॉम्पिटिशन जो नेशनल लेवल तक स्टूडेंट्स को ले जाते हैं उसके बाद भी उन्हें एक एम्बेसडर का अथॉरिटी और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है वो काफ़ी बेनिफिशियल होती है उनके लिए भी।